बंधु सादर अभिवादन। आज जाने मृत्यु क्या है, मृत्यु के समय क्या मर जाता है और क्या नहीं मरता है, मृत्यु की प्रक्रिया क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है। विभिन्न धर्मों में इसकी क्या विवेचना की गई है। इन रहस्यों का, इन प्रश्नों का जो आदम प्रश्न हैं, आदमकद प्रश्न हैं, उनका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। एक फूल सुबह खिलता है और शाम मुरझा जाता है, किंतु अपना सौंदर्य और सुगंध अपनी पृथ्वी पर बिखेर जाता है। उसी तरह से हर जीवन का एक न एक दिन अंत तय है, लेकिन वे नहीं मरते हैं जो अपनी सुगंध, अपना सौंदर्य, अपनी विशेष कला से इस पृथ्वी को सजा के चले जाते हैं। जो नहीं पंख पसार उड़ पाते हैं, जो भगवान ने उन्हें प्रसाद दिया था, विशेष गुण दिया था, वे मृत्यु के समय दुखी होते हैं। तो जाने कि मृत्यु क्या है। मृत्यु तो शाश्वत नियम है, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे राम हो या कृष्ण हो, मृत्यु तो सभी की होती है। कोई हिंदुओं की धारणा है कि कुछ पात्र जिंदा हैं, अश्वत्थामा, हनुमान, लेकिन आज पृथ्वी के वैज्ञानिक दृष्टि से इंच इंच की खोज हो चुकी है और जिसका जन्म हुआ हो, जिसका बचपना हो, जिसका जवानी हो, जिसका बुढ़ापा हो, क्योंकि हनुमान जी जन्मे थे, हनुमान जी बचपन में सूर्य से उनका युद्ध हुआ था, जवानी में उनने सेवा की थी भगवान राम की, और बुढ़ापे में वे भीष्म को मिले भी थे। तो जब 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 तो अगली संख्या भी तय है, तो इस विषय पर कि मृत्यु तो सभी की सुनिश्चित है और कोई दुनिया की चीज़ हो ना हो, मृत्यु तो निश्चित होती है। मृत्यु लेकिन वर्तमान में लाइफ स्टाइल के द्वारा विभिन्न उससे मृत्यु को थोड़ी आगे पीछे सरकाया जा सकता है, लेकिन यह होती सुनिश्चित है। जाने कि मृत्यु क्या है। जीवन के संदर्भ में एक शायर ने लिखा है, जिंदगी क्या है, मानिंद बुलबुल है, साख पे बैठी चहचहाई उड़ गई। और आगे वो लिखता है, लेकिन मृत्यु इन्हीं इज्जा का बिखर जाना है। तो जब संतुलन खो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। ऋग्वेद की एक ऋचा में आया है, जिसमें गुरु कहता है शिष्य से, अमृतस्य पुत्रः, कि तुम अमृत के पुत्र हो। लेकिन शिष्य पूछता है कि फिर मर क्यों जाते हैं, तो वो बताता है कि जब छित जल पावक गगन समीरा संतुलन में होते हैं तो जीवन, और जब ये असंतुलन में होते हैं तो मृत्यु हो जाती है। आगे आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि रोगों की चिकित्सक के लिए चिकित्सक है, मृत्यु की चिकित्सा के लिए नहीं है। तो मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु क्या है? आज का विज्ञान तो यही मानता है कि जैसे बल्ब फ्यूज हो जाता है, उसी तरह से व्यक्ति का कोई एक तार, कोई एक अंग असंतुलित होकर वह टूट जाता है, बिखर जाता है, वो कार्य बंद कर देता है और हमारी मृत्यु हो जाती है। उसमें जो 5 प्रमुख अंग हैं, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, अगर ये काम करना बंद कर देते हैं तो मृत्यु हो जाती है। जिंदगी और मौत कुरान में भी आया है कि ये तो खुदा के पास है। तो वस्तुतः जो जीवन है वो उसकी ही देन है, तो मृत्यु भी उसी की देन है। लेकिन मृत्यु के समय होता क्या है? जो रामचरितमानस के उत्तरकांड में आया है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म और मृत्यु के समय बहुत पीड़ा होती है। विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि जैसे हमने एक यहाँ मारा तो यहाँ दर्द हुआ, तो यहाँ की कुछ कोशिकाएं मर गईं। जब सारी कोशिकाएं एक साथ मरती होंगी तो निस्संदेह पीड़ा होती होगी। और जन्म के समय एक सक्रिय मार्ग से निकलना पड़ता है अति संकुचन के कारण। निस्संदेह विज्ञान भी मानता है कि जन्म और मृत्यु के समय पीड़ा का अनुभव सुनिश्चित है। लेकिन
कौन नहीं मरता है, किसको संकट नहीं होता है? जिसने अपने पंख पसार उड़ा है, जिसने जीवन को पूरी त्वरा और सांद्रता से जिया है, वो उसे मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता है। जैसे जनरल ने कहा था, मृत्यु के समय जब घोड़े पे बैठे उसकी गोली लगी है हार्ट में, तो वो बोला, थैंक्स गॉड आई हैव डन माई वर्क। ये लोग जो हैं, जिनने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, जीवन पूर्ण कर लिया है, वे मृत्यु के बाद भी हंसते हुए उनके चेहरे दिखाई देते हैं। जो उनका अधूरा अधूरा रह जाता है, कुरान में भी आया है कि जो अपनी तिजोरी में अपना धन दौलत देखकर समझते हैं कि हम महफूज हैं, उन्हें कब्र में जाते ही बहुत पछताना पड़ेगा। तो तालमुद में भी आया है, जो यहूदियों का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें आया है कि परमात्मा तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने कौन से पाप किए, वो तो परम पिता है, पिता भी 100 गलतियों को माफ़ करता है। तो परमात्मा ये पूछेगा, बेटा हमने तुमको इतने सुख साधन दिए थे, सुख समृद्धि दी थी, तुमने उसको एंजॉय क्यों नहीं किया? तो वस्तुतः जो एंजॉय नहीं कर पाते, वे मृत्यु के समय दुखी रह जाते हैं। जो बेदुखी हो जाते हैं, जिनका अहंकार बहुत प्रबल है, मैं ही मरता है, मेरा ही मरता है, बेदुखी नहीं होते। जो अपने को चेतना में, वो समग्र चेतना में, विश्व चेतना में, जो आदमी के तल हैं, ये चेतन मस्तिष्क है, इसके बाद अवचेतन मस्तिष्क है, इसके बाद सुपर कॉन्शियसनेस है। तो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के ऊपर भी सुपर कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, वे जानते हैं कि उनका आत्मरूप, उनकी चेतना सदैव जिंदा रहती है। मृत्यु तो उनके लिए वैसी ही है जैसी गीता में कहा है कि ये तो वस्त्र बदलने जैसा है। ये इसको इस तरह समझा जा सकता है, एक जैसे हमें लंबी यात्रा करना हो और एक घोड़ा थक जाए तो हम फिर दूसरे घोड़े पर सवार होते हैं, दूसरा घोड़ा भी थक जाए तो हम तीसरे पर सवार होते हैं। इस तरह से चेतना विभिन्न घोड़ों पर, विभिन्न देहों पर में अपनी यात्रा करती रहती है। जब एक देह थक जाती है, गिर जाती है, तो वो दूसरी देह में चला जाता है। तो जो उस चेतना के लोग हैं, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। इसमें भारत सावित्री श्लोक में जो महाभारत का सार कहा जाता है, सुखदेव ने भी लिखा था कि जो संबंधों में सम्मोहित हो जाते हैं, वे तो मृत्यु के समय पछताते हैं, लेकिन जो सत्य को प्राप्त हो जाते हैं, वे मृत्यु के समय पछतावे को प्राप्त नहीं होते। रामचरितमानस में कौशल्या ने समझाया है कि सोचिए, विप्र जो वेद विहीना, जब दशरथ की मृत्यु हो जाती है, तो चूंकि दशरथ ने पूरे अपने संस्कार किए थे, पूरे अपने कर्म किए थे, तो उनके लिए सोच के प्रावधान कौशल्या ने मना किया है कि वो सोचिए नहीं है, ये तो और उपनिषद कहता है कि जो अविद्या में जीते हैं, माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, वे उनकी मृत्यु होती है। और उपनिषद कहता है जो विद्या में जीते हैं, विद्या माने जो आत्म चेतना को प्राप्त होते हैं, जो जान लेते हैं कि ये चेतना सदैव चलती रहती है, केवल रूप बदलता है, हम आत्मा में हैं, आत्मनिष्ठ हैं अगर, तो हमको मृत्यु के समय दुख नहीं होता। तो वो लोग दुखी हो जाते हैं जो आधा अधूरा जीवन जी पाए, वो सुखी हो जाते हैं जो पूर्ण जिंदगी, पूर्ण रंग में, पूर्ण रस में जीते हैं। तो ऐसे लोग, या परम चेतना से जिनका संबंध हो जाता है, ऐसा जो ध्यान में लोग मरेंगे, जो मेडिटेशन में, जो पूजा में, प्रार्थना में या प्रेम में की पराकाष्ठा में मरेंगे, ऐसे लोग मरेंगे नहीं, वे तो अगले जीवन को, अगले परमात्मा में लय हो जाएंगे। तो इस संदर्भ में मृत्यु के बाद जो ब्रह्मवेत्ता थे, थियोसॉफिस्ट लेडबीटर, उन्होंने अपनी पुस्तक लाइफ आफ्टर डेथ में लिखा कि मृत्यु के बाद ये फिजिकल बॉडी तो यहीं विदा हो जाती है, लेकिन जो हमारी ईथरिक बॉडी है, जिसको हम लोगों ने कहा
कि ये सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये स्थूल शरीर है, तो उन्होंने कहा जो फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर है, वो तो इन 5 तत्वों में जो बनी थी यहीं बिखर जाती है। जल जल में, आग आग में, पवन पवन में विलय हो जाता है। लेकिन जो ईथरिक बॉडी है वो अगली यात्रा करती है। उन्होंने मृत्यु के संदर्भ में 700 लोगों से का मरते समय इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने कहा कुछ लोगों ने मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ रहा हूँ, कुछ लोगों ने कहा जैसे हम सक्रिय चैनल में प्रवेश कर रहे हों। तो इस तरह से उड़ने की कल्पना या मृत्यु के बाद की कल्पना कुछ प्रत्यक्ष भी दिखाई देती है। मृत्यु होते ही क्या होता है, इस संदर्भ में गीता में भी आया और हमारे गरुड़ पुराण में भी आया है और कठोपनिषद में भी इसकी व्याख्या आई है। उसमें यम से नचिकेता ने पूछा है कि वो कौन सी अग्नि है जिसकी वजह से मोक्ष प्राप्त होता है या मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता है। तो वो कहते हैं तेरी ज्ञान अग्नि। अगर ज्ञान से देखा जाए तो बहुत सी बातें बहुत स्पष्ट नजर आती हैं। तो अब जाने कठोपनिषद और गरुड़ पुराण और गीता, इनमें जो दिया गया है हिंदू धर्म दर्शन की व्याख्या, इसके अनुसार ये है कि जैसे ही मृत्यु होती है वैसे फिजिकल बॉडी तो यहीं बिखर जाती है, लेकिन जो आत्मा होती है वो परमात्मा में विलय हो जाती है। जो जीव होता है, माने 3 प्रमुख कर्म होते हैं। पहला भौतिक शरीर, दूसरा आत्मा और तीसरा जीवात्मा। जीवात्मा हमारे संस्कारों को लेकर, हमारे साथियों को लेकर, हमारे कर्मों को लेकर अगली यात्रा पर निकल पड़ती है। तो जैसे ही मृत्यु होती है तो जीवात्मा फिर 4 गतियों को प्राप्त होती है। जैसे ही मृत्यु होती है तो भौतिक शरीर यहीं समर्पित हो गया, आत्मा परमात्मा में मिल गई और जीवात्मा अगली यात्रा में निकल गया। अगली यात्रा 4 दिशाओं में हो सकती है। वो अगर अपने परिवार से बहुत जुड़ा है तो वो पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाता है। यदि वह अकाल मृत्यु हुई है तो वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि जो 100 वर्ष के पहले विदा हो जाते हैं वे अकाल मृत्यु को प्राप्त होती हैं। मनुष्य की आयु वस्तुतः आयुर्वेद के अनुसार 100 वर्ष तय है, तो जो पहले विदा हो जाते हैं उन्हें प्रेत योनि में रहना पड़ता है। फिर अगली यात्रा ये होती है कि अगली यात्रा या तो प्रेत योनि को प्राप्त हुए या पुनर्जन्म को प्राप्त हुए, या विभिन्न धर्मों में स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई है कि अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति स्वर्ग और नरक को प्राप्त होता है। लेकिन आज के विज्ञान ने तय किया कि स्वर्ग नरक कोई भौगोलिक जगह नहीं है, कोई अलग नहीं है। इसी जन्म में ये हमारे कर्म हमारे ऊपर ही बरस पड़ते हैं और हमें उसकी सजा पुरस्कार दोनों ही सहज इसी जन्म में प्राप्त हो जाते हैं। और अगली जो बहुत बड़े लोग होते हैं उनकी जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त होती है। ये हिंदू दर्शन के अनुसार है। इस्लाम में ये माना है एक जन्म होता है, एक ही जन्म है, इसके बाद लोग कब्र में पड़े रहते हैं। जब प्रलय काल आता है तो इंतकाल में जो हुआ था जिनका, वो अपनी कब्रों से उठते हैं और खुदा उनका इंसाफ करता है। उसके अनुसार उन्हें जन्नत या दोजख नसीब होती है। ईसाईयत में भी एक धुंधली सी कल्पना आई है कि एक ऐसा भी स्वर्ग और नर्क, पैराडाइज और हेल की जगह, एक ऐसा भी जगह है जहाँ आत्मा परमात्मा का इंतजार करती है और उसका साक्षात्कार होता है। विज्ञान मानता है कि जैसे फ्यूज हो जाती है वैसे ही फ्यूज हो जाता है, क्योंकि लेकिन वो मानता है कि हमें अपने शरीर विज्ञान के विषय में केवल 1 या 1.5% पता है। अगली यात्रा हमें नहीं पता है। तो जिसने जान लिया कि आत्म तत्व क्या है, चेतना क्या है, वो परम चेतना में विलय हो जाता है और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।